हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आपके लिए एक टेस्ट रखा गया यानी कि DSSB की आप तैयारी कर रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आप उन तैयारियों में जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप आंसर देख लेते हो, पढ़ाया जा रहा है, आंसर देख लेते हो। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मैंने सारा याद कर लिया। अब सारा याद कर लिया तो आपको ये भी तो पता चलना चाहिए अब मैं कितने पानी में हूँ, कि कितने मेरे क्वेश्चन सही हैं। तो ये सब करने के लिए सैटरडे और संडे को टेस्ट रखा जाएगा। मोटा मोटा आपके जब तक एग्ज़ाम है 2 या 3 टेस्ट होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा आपका क्या स्तर है। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है अपने मन में, अपनी कॉपी में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। 4th का A है, B है, C है, ये लिखकर भेजना है। जिसके भी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ये पूरा पेपर होगा, जितने हमने क्वेश्चन तैयारी करी थी वही क्वेश्चन रहेंगे। आपको बस करना है, देखना है कितने आपके सही बैठ रहे हैं। उससे कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि कम इसलिए होंगे क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन थोड़ी कराए जाएंगे। आपका टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। क्या पता ये थोड़ी कि आपने सारे क्वेश्चन पढ़े जितने आपको कराए जा रहे हैं इसमें UGC नेट में सारे क्वेश्चन उठेंगे ना। जो उठने के चांस हैं वही आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द यूज़ ऑफ CD-ROMs इन द लाइब्रेरी सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, यानी कि निम्नलिखित सूत्रों में से किस सूत्र के अंतर्गत CD-ROM का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस से संबंधित है। यानी किस से संबंधित है, पहले लॉ से, दूसरे लॉ से, तीसरे, पहले लॉ से, दूसरे लॉ से, चौथे लॉ से, पाँचवें लॉ से। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। जल्दी बताइए, आपके पास 9 सेकंड है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये आपका समय ख़त्म हो गया। तो इसका आपको मैंने क्या आंसर बताया था, इसका आंसर बताया था मैंने 5 यानी 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी 5वां लॉ कहता है इस बात के लिए। तो यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र की बात कही गई है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आपके पेपर में या फिर आपके जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें रखा जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी में खोल लेते हैं, क्योंकि भाई हिंदी में भी तो बच्चे पेपर देंगे। तो हिंदी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच वन इज़ नॉट ए कैनन एज गिवन बाय रंगनाथन, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा नहीं दिया गया है। तो जल्दी बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी बताइए, आपका टाइम ख़त्म होता जा रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए। तो यानी कि आपका हो जाएगा आंसर क्या होगा, आपको क्या बताया था मैंने, कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 में से 2 किसके आ चुके हैं, जिसके 2 में से 2 आ चुके हैं तो अपने लिखना, यानी कि जितने क्वेश्चन होंगे उतने कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मेरे कितने नंबर आए। यहाँ पर चीटिंग करोगे तो आपको दिक्कत होगी, यहाँ पर चीटिंग नहीं करोगे तो आपको ही मेहनत का फल मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है और 11 आपके पेपर में आ सकता है। ZBB वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रंगनाथन ने, स्टोन ने, पीटर ने, गॉड ने, किसने किया था, जल्दी बताइए। तो ZBD किसने किया था, ZBD पीटर ए पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने 3 क्वेश्चन आ गए। अब आ जाता है PERT, यानी कि PERT डेवलप्ड, PERT डेवलप क्या, निम्नलिखित में से किसने PERT को विकसित किया। तो किसने किया था, जल्दी बताइए। जो सेना से जुड़ा हुआ हो, जो किससे जुड़ा हो, सेना से, यानी कि आपको सब कुछ अब तो पता ही चल गया होगा भाई सेना से जुड़ा हो कौन है। ये है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। अगर आपके इनमें से 4 में से 4 नहीं आए हैं बच्चों, तो अपना आज 17 तारीख है, 10 तारीख को पेपर है, तैयारी एक बार फिर अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि DSSB का कुछ पता नहीं क्या कर दे। अब आपको 14 क्वेश्चन नंबर कराया था, 14 क्वेश्चन नंबर मैं लूँगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ी देने हमें तो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट जो आपके आ सकते हैं वो पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द
कंप्लीट बिब्लियोग्राफी डिटेल इज मार्क आर अवेलेबल, यानी कि मार्क का पूर्ण ग्रंथ परक विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए बताइए, आपके पास समय शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए कि आपका मार्क कहाँ से अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए 5 में से 5 किसके हैं, 5 में से 5 किसके हैं, जल्दी बताइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर और देखते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका 19 हिंदी में खोल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी तो पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ग्रंथाना इज ऑन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथाना निम्नलिखित में से किसकी अधिकृत प्रकाशन है। तो किसका प्रकाशन है, टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी बताइए। भाई आपका टेस्ट चल रहा है, अब आपको बताना है किसका है, अब आपको बताना है, जल्दी बताओ। सामने सामने आंसर है RRLF, यानी कि RRLF है कहाँ पर, RRLF बना कब, यानी कि RRLF है कहाँ पर, बना कब, तो ये आपको पता होना चाहिए। ILA कहाँ पर है, कब बना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिलियन बुक प्रोजेक्ट ये नहीं करूँगा मैं, चलो और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है, यानी कि आपका टेस्ट आपको पता भी तो चलना चाहिए आप कितने पानी में हो, कौन से पानी के से नहाते हो। यानी कि अगर आपने पढ़ लिया, मान लो 1000 क्वेश्चन पढ़े आपने, और उस क्वेश्चनों का अभ्यास ना कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ने का। चाहे आप 10 बार पढ़ लो, भाई याद तो रहेगा, अब अभ्यास नहीं करोगे तो चलो क्या फ़ायदा। अब आते हैं मोमेंट पर, यानी कि लाइब्रेरी मोमेंट। चलते हैं 31 नंबर को खोल लेते हैं हिंदी में। जब तक कोई भी स्मार्ट बच्चा होगा तो उसे पढ़ भी लेगा आंसर, क्वेश्चन को वो आंसर भी बता देगा। चलिए हम खोल लेते हैं अपना 31वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द ब्रिटेन लाइब्रेरी मूवमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेजर रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द करंट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ दिस रिपोर्ट, यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण रिपोर्ट का समावेशन है, इस रिपोर्ट को कालानुक्रम से व्यवस्थित करिए। चलिए तो आपके सामने हो गया टाइम शुरू। अब आप बताओ कौन से क्रम से लगाओगे, ऊपर के क्रम से लगाओगे, नीचे के क्रम से लगाओगे, ए से लगाओगे, बी से लगाओगे, सी से लगाओगे, कौन से आपका आंसर होगा इसका। ये आपको कराए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल कराए हुए क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। टाइम हो चुका है समाप्त और हमारी बातें भी समाप्त हो चुकी हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4 नंबर सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के बाद क्या आ जाएगा, एडमिस कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला मैक वाली कमेटी, मैक केवल कमेटी, फिर हो जाएगा कैलियन कमेटी, यानी कि ऑप्शन कौन सा बैठता है इस हिसाब से, सी। ओके एक मिनट, चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए अब आपने कितने नंबर आ गए, कितने नंबर जुड़ गए आपके, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आ जाओ आपका 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया सोल किसने बनाई थी, लिप्सन किसने बनाई थी, संजय किसने बनाया था, कुआ किसने बनाया था, और क्या बताओ। तो ये आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पढ़ना होना चाहिए। CDS IS किसने क्या किसका है, CDS IS है ना, हाँ IS किसका है सॉफ्टवेयर, भाई यूनेस्को ने कौन सा बनाया, आपके निस्केयर ने किस का कौन सा बनाया, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग द डेट ऑफ ओरिजिन, भैया इनके बनने के ईयर के हिसाब से लगाओ, यानी कि निम्नलिखित लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को उद्भव वर्ष के अनुसार लगाइए। उद्भव वर्ष में कौन सा आ जाएगा सबसे पहले, लिप्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ओके। सॉरी हम तो टेस्ट ले रहे हैं। चलिए आपका अब तो सबको बच्चों को पता ही चल गया, अगर मैंने बता ही दिया क्वेश्चन का आंसर तो इसको स्किप नहीं मारते, अभी भी देखते हैं। चलिए
किसका आंसर आ जाएगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर 4 के बाद कौन सा आ जाएगा? सोल। सोल में आ जाएगा। सोल के बाद कौन सा आ जाएगा? कोआ 3। फिर आ जाएगा 4। चलो 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 आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 का अब मैं आपको कोई भी, यानी कि अब कह रहा है ओपन सिस्टम इज, यानी कि ओपन सिस्टम कौन सा? अरेंज द फॉलोइंग ओपन सिस्टम इज ऑर्डर ऑफ ओरिजिन। बताओ भाई, निम्नलिखित में ओपन सिस्टम को उद्भव वर्ष के अनुसार लगाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 का आपका टाइम शुरू होता है, ये आपका शुरू हो गया टाइम। अब कौन सा आ जाएगा इसका? मैं पहले बताओ जल्दी। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर तो बहुत आसान है, यानी कि पहले का पहला आ जाएगा, दूसरे का क्या आ जाएगा? चौथा। ये आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर के बाद कहाँ चले जाएंगे हम? यहाँ पर 3 नंबर में चले जाएंगे, और फिर आपका यहाँ 4 नंबर में। तो इस हिसाब से आप लगा लेना कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप आगे देखते हैं। ये आपको छोड़ दो, चेन सिस्टम, ये भी छोड़ दो। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, चलिए ऊपर कर लेता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरियंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि उनके क्रॉनिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाने। निम्नलिखित में राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी राष्ट्रीय ग्रंथालय के ग्रंथालयों को सेवा के अनुसार लगाना। भैया कब कब सेवा दे दी उन्होंने? तो सबसे पहले आपका टाइम होता है शुरू, और आपको बताने हैं कौन कौन से किस किस टाइम पर आए हैं। सबसे पहले आपको बताया था, एक नाम याद रखना, जो थे बाल बाने वाले, यानी कि केशवन। केशवन का नाम याद रख लेना, क्योंकि केशवन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पर ये मत कर देना इसका आंसर केशवन नहीं है। पहला हो जाएगा कौन? KM असुदुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, यानी कि केशवन। फिर आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको बताना है क्वेश्चन कितने हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 बताइए। 37 का आपको आंसर बताना। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आपको बताना है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन कौन से है? सबसे पहले, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत करा है, देखो अब मैं खुद कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत करा है भैया, अपना क्या नाम 190 या जितनी भी 100 वैकेंसी मान के चलो अपनी है, 100 वैकेंसी आप लाइब्रेरी की मान के चलो, 100 मैंने 100 200 मान ली, ठीक है। पेपर देने मत जाना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत है तो भैया पेपर देने मत जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट करो, इतनी मेहनत करो, वहाँ पर जाओगे, दिल्ली में पेपर होगा, वो कपड़े उतरवा देंगे, मतलब आपको तो पता ही है हाफ शर्ट में पेपर होता है, हाफ शर्ट में पेपर होता है। और दूसरा क्या नाम, जो गर्ल्स हैं उनका क्या नाम, नाक कान वान के सब उतरवा देंगे। तो यानी कि अपना टेंशन बाजी मत लो, आराम से घर से में सोना, धूप हो रही है बहुत, धूप में बाहर नहीं निकलते। जब आपको पढ़ने, आपने यही इतना आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो फिर आगे पढ़ोगे क्या करोगे। चलिए तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए टाइम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक ही चीज़ है, याद करो, सबसे पहले इन देशों में सबसे पहले किसे आज़ादी मिली थी। अब इतना तो आसान बना दिया भैया, अमेरिका को आज़ादी मिली थी तो ALA आ जाएगा, ALA जब करते रहते हो तो यानी कि ALA आ जाएगा। ALA के बाद कौन जाएगा, IPLA आ जाएगा। IPLA के बाद कौन आ जाएगा, इंडियन लाइब्रेरी आ जाएगा। और इंडियन लाइब्रेरी के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 नंबर। तो इस हिसाब से लगा लो, ये फिर आ जाएगा कौन, ये से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 भी इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन से आपको दिक्कत होगी। अब जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अब आपको कर देना है, आपको आंसर क्या कर देना है, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जिन्होंने आंसर सही दिए हैं उनको, यानी कि जिनके भी पूरे यानी कि बटे में से बटे हैं वो बच्चों, अच्छी बात है, आप और तैयारी करिए, यानी कि आप करिए और तैयारी। जिनके 50 यानी कि 60 से 70% मार्क्स आ रहे हैं वो यानी कि जो आपने पेपर पढ़े उनमें 60-70% मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर दोबारा अपने पढ़ना शुरू करो। यानी कि जो अभी आपको मैंने और ऋतु मैडम ने, यानी कि ऋतु मैडम ने आपको 18-20 क्लास दी थी ना, 20-25 क्लास दी थी,
वो सारी 10-10 बार देख लो। यानी कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ, मेरी चैनल पर आप 2x में वीडियो देखो, मैं कभी मना नहीं करूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है भैया। मेरे को सिर्फ चैनल पर क्या करना है, अपना जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचाना है, अपना कंटेंट से बच्चों को पढ़ाना है। मुझे ये मतलब नहीं कि मैं पेड कर दूंगा, ये कर दूंगा। जब तक ये चैनल चलेगा, जब तक इस चैनल की में जान है, तब तक सबका को फ्री मिलेगा। बस बुक को छोड़कर सब फ्री मिलेगा। फ्री आप क्या करो, उसको 2x पे करो। मैं बताता हूँ 2x पे करो, चाहे 2 घंटे की वीडियो है, 2x पे करती 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और उसे पढ़, यानी क्वेश्चन आंसर। ये देखो, मैं कह रहा हूँ, अब ये बताओ भाई, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा चैनल है। अब बहुत सारे ये होते हैं आराम से पढ़ाते रहते हैं टाइम बढ़ाने के लिए। भैया मुझे टाइम बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे जो 10 तारीख को पेपर हो रहा है, मुझे उनमें से अपने स्टूडेंट चाहिए। और जो स्टूडेंट पास होगा वो कल को मेरा नाम भी तो लेगा, कल को ये भी तो कहेगा कि परीक्षा सहपाठी आशीष सर से मैंने पढ़ा था, आशीष सर ने मुझे इस तरह पढ़ा, रितु मैडम से पढ़ा था, रितु मैडम। तो मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये तो कहना वॉच आवर तो कहना कभी के कंप्लीट करवा सकता हूँ मैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं चाहिए। वॉच आवर तब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगर वो होता है ना, अच्छा स्टूडेंट होगा, यानी कि मैं उसे अच्छी चीज़ दूंगा तो वो आएगा, दोबारा आएगा। आपने देखा होगा जैसे कोई भी खाने पीने का आइटम होता है, आप 10 किलोमीटर तक चल जाओगे अगर अच्छा आइटम होगा। तो ऐसी पढ़ाई में अगर आप अच्छा पढ़ने के लिए, यानी मैं अच्छा पढ़ाऊंगा या रितु मैडम अच्छा पढ़ाई, तो आप भागे आओगे। क्यों सब्सक्राइब करते हैं बच्चे? इसलिए तो सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है उन्हें। तो यही सब है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बढ़ा आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्स अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन, यानी कि इनके पब्लिकेशन के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपको बताना है। जल्दी शुरू होता है टाइम आपका, फटाफट बताओ। इतना आसान क्वेश्चन, जल्दी, इतना आसान क्वेश्चन है। अब आपको अंग्रेजों से आज़ादी किसने दिलाई? अंग्रेज कौन थे? ब्रिटेन वाले थे भैया। ब्रिटेन वालों ने हमें आज़ाद किया। फिर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन के बाद अमेरिका आ जाएगा, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन आ जाएगा? अमेरिका के बाद आ जाएगा मैगरा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आ जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यानी कि आपका ऑप्शन बैठता है, कौन सा बैठेगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बताना कितने में से आपके कितने मार्क्स आए और आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है बच्चों, और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ बच्चों, आप अपनी क्लास जो रितु मैडम ने कराई है सारी की सारी चैप्टर वाइज वो कर लो। और जो अभी नेट में उनकी 15-16 क्लास है वो भी वही सेम टाइप है, यानी कि सिलेबस सेम है थोड़ा सा। तो सिलेबस के हिसाब से सारी याद कर लो, सारे क्वेश्चन जितने भी उसमें का है 100-200 कितने भी क्वेश्चन है वो सारे याद कर लो, पेपर याद कर लो। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी भाई पेपर पार्ट 1 तो आपको करना ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ अपना अगर 2 घंटे की वीडियो है तो 1 घंटे में निपट जाएगी, 3 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे में निपट जाएगी। 2x में देखना, मेरे चैनल पर 2x में देखो। मुझे औरों से मतलब नहीं भैया, मुझे अपने बच्चे को पास कराना है, ठीक है। और रितु मैडम को भी आपको पास कराना है, यानी कि पास होगे अपने 4 दोस्तों को बताओगे। अगर इस तरह की चीज़, भाई क्या होगा ये मान के चलो, मैं आपको कह दूँ कि नहीं बच्चों आराम से देखो, एक बार वीडियो 10 बार देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आपका एग्ज़ाम पास कराना। आप देखो 2x पे, अगर यूट्यूब ने 4x पर कर दिया हो तो भैया 4x पर भी चला कर देख लो। लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर सारे याद करते चल जाओ, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। थैंक यू।